प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आप लोग के सामने मैं बताने जा रहा हूँ महान भूतपूर्व दो महायोद्धाओं को गाथा व कर्तव्य व निष्ठा और उन दोनों योद्धाओं का काबिलियत, वफादारी और किस तरह से कौन कितना काबिल था और कौन कितना काबिल नहीं था, ये दोनों के काबिलियत का हम आप लोग के सामने उजागर करने जा रहा हूँ। आप तमाम दोस्तों जानते होंगे, आप तमाम दोस्तों के जिहन में, दिमाग में उन तमाम दो वीर योद्धाओं को गाथा आपको दिमाग में हमेशा 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 के लिए दिमाग में घुसा हुआ है और हमेशा हमेशा शाम सुबह दिन भर में कम से कम 20 घंटा आप याद करते होंगे। उन महान योद्धाओं को कथा आज आप लोग के बताने जा रहा हूँ। कम से कम दोनों के नहीं याद करते होंगे तो एक व्यक्ति को तो जरूर 20 घंटा में कम से कम 15 घंटा, 24 घंटा में कम से कम 20 घंटा जरूर आप लोग के दिमाग में आता होगा। शाम सुबह हजारों बार नाम लेते होंगे और जपते होंगे। तो वो कौन है? वो दोनों कौन है वीर योद्धा? वो दोनों काबिल कौन है? वो दोनों काबिल में से पहले आप लोग हर दिन हर समय राम राम करते हैं ना, वो राम जी का गाथा बताने जा रहा हूँ। और दूसरा रावण को गाथा। ये दोनों में से कौन काबिल था, कौन तेज था, कौन बलवान था, कौन महान था, कौन सच्चा काम करता था और कौन गलत काम करता था। हाँ दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं, रामायण सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, रामायण देखते हैं। आज 80-90 साल के बूढ़ा से लेकर के 10 साल के बच्चा तक राम के बारे में जानते हैं और रावण के बारे में जानते हैं, लेकिन सच्चाई आप नहीं जानते हैं। सच्चाई नहीं जानते हैं ये दोनों में काबिल कौन था, तेज कौन था, बुद्धिमान कौन था और महाकाबिल जिसे कहा जाता है, ये दोनों में से कौन था। सब चीज़ों में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में सबसे महान कौन था, आज आप लोग के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों, आप राम के बारे में जानते हैं, ज़्यादा राम के बारे में जानते हैं, राम को पूजा करते हैं और रावण को पुतला को दहन करते हैं, जलाते हैं ना। तो हम राम से शुरू करते हैं। राम से शुरू करते हैं। राम काबिल नहीं था दोस्तों, राम काबिल नहीं था, राम बुद्धिमान नहीं था, राम मूर्ख था, महापागल था, महापागल था, महानपुंसक था। राम कोई अच्छा योद्धा नहीं था, अच्छा काबिलियत नहीं था, अच्छा राजनीतिक नहीं जानता था, अच्छा दिमाग का तेज तराज नहीं था। जो तेज तराज का होता है व्यक्ति, वो आगे पीछे सभी के बारे में जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और अच्छा काम करते हैं। लेकिन राम के आप देख लीजिए, शुरू से लेकर के अंत तक जन्म हुआ तो अपने बाप से जन्म नहीं हुआ। राम को अपने बाप के वीर से जन्म नहीं हुआ। कैसे हुआ? तो वो हुआ आम खाने से। आम खाने से वो माता को पेट में गर्भ ठहरा। तो आप जानेंगे, आज विज्ञान का युग है, कल का अनपढ़ गंवार का युग नहीं है कि बच्चा कैसे पैदा होते हैं। बच्चा फल खाने से नहीं, बच्चा पैदा फल खाने से नहीं होता, वो पिता के वीर्य से जो शुक्राणु होता है उससे बच्चा पैदा होता है। तो सबसे पहले देखिए कि राम के चरित्र कहाँ से आता है, पैदा होने से लेकर के अंत तक। तो इसके बाद जब राम किसी तरह से
जवान होते हैं, पलते पुसाते हैं तो शादी होता है। शादी के भी कोई ठिकाना नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। वो सीता किसका बेटी है, किसका पुत्री है, कोई ठिकाना नहीं। जमीन से कहीं कोई पुत्री नहीं निकलता है, जमीन से कीड़ा मकोड़ा मिलता है, खून सारा गला मांस मछली अनाज फेंक दीजिए ना तो उससे कीड़ा मकोड़ा निकला है, पुत्री नहीं निकलता है। पुत्री निकलता है तो सिर्फ मानव के बीज से और मानव के पेट से निकलता है पुत्री या पुत्र। तो यहाँ देखिए, यहाँ शुरू से आप अंत तक देखिए कि कोई सच्चाई नहीं है राम के बारे में। राम कोई काबिल आदमी नहीं थे। अगर शादी हो जाता है, शादी होने के बाद माता पिता ने वनवास भेज देते हैं तो काबिल लड़का को कोई वनवास नहीं भेजना चाहता है। किसी तरह से माई अगर गलती करती है, सौतेली माई गलती करती है तो बाप बचाने का करता है उपाय, मामा बचाने का उपाय करता है, किसी न किसी हित परिवार बचाने के लिए उपाय करते हैं। बहुत अच्छा लड़का है तो अच्छा लड़का नहीं था इसलिए फेंक दिया गया। वहाँ फेंक दिया गया तो सीता को लगा कि अरे बाप ये कैसा नैलाक के साथ हम आ गए। तो उन्होंने छल करके इन लोगों को हरिण मारने के लिए भेज दिया गया, राम को भेज दिया गया। फिर लक्ष्मण को बहाना बना करके भेज दिया कि राम के कुछ हो दिया, जाओ भाई जाओ। तो ये बहाना था, एक बहाना था, कोई काबिलियत नहीं था। अगर राम सही माने में काबिल होता और लक्ष्मण काबिल होता तो ये सीता माता को बात को जानते और समझते, लेकिन ये बात समझे नहीं। कहीं कोई मिर्ग बन जाता है दूसरा जात, कोई मानव बन जाता है, राक्षस बन जाता है। ये राक्षस बन करके, मिर्ग बन करके, हरिण बन करके आ गया, उसको मारने के लिए दौड़ा दिए। ये कोई बात नहीं। अगर काबिल होते तो वो जानते, भगवान होते तो जानते समझते और वहाँ दौड़ करके हिरण को मारने के लिए नहीं जाते। उसी तरह से आप देखिए सीता धोखा दे करके वो भाग करके चल जाती है रावण के साथ, रावण के नगरी में भाग करके चली जाती है। अपहरण कोई नहीं किया जाता है। वो जा करके सब कोई सोचता है अच्छा पर, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहन सहन सभी स्त्री चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। कोई गरीब घर नहीं जाना चाहेगी, कोई लंगटा घर नहीं जाना चाहेगी। तो ये राम लंगटा घर वनवास में क्यों रहती सीता, इसलिए चली गई। और वो जा करके अच्छा से रह रहे थे, अच्छा से रख रहे थे रावण, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों उस तरह से आप देखें राम अगर ज्ञानी होते तो इतना बड़ा, अरे मार दिया रावण को वो अलग चीज है, मारने के लिए एक मूर्ख भी एक गोली लेकर के जाता है और टप मरी दबा देता है और बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी मर जाता है। रावण को मारा तो आखिर ऐसे भी आप लोग देखते हैं, ये को घर में अगर कोई 10 को चोर जाता है और एक आदमी घर के मालिक विरोध करता है तो वो 10 चोर एक मालिक को मार करके चला आता है। इससे क्या काबिलियत हो गया? ये कोई काबिलियत नहीं हुआ। राम अगर युद्ध करके भी चला आया, भाल बानर पूरा जंगल से लेकर के गया और सेना से मरवा दिया तो कोई काबिलियत नहीं। काबिलियत तो रावण के था, जो रावण जो सही माने में वैज्ञानिक जानता था, बुद्धिमान था, ज्ञानी था, ज्ञानवान था, जो आगे पीछे सभी चीज़ों को जानता था। ये धर्म को नहीं मानता था, भगवान को नहीं मानता था, इसलिए वो सभी भगवानों को कैदी बना करके, बंदी बना करके रखे हुए थे। दोस्तों इंद्र को बंदी बना करके रखे थे, सभी भगवानों को बंदी बना करके रखे थे, क्योंकि वे काबिल थे। वे झूठ फैला रहे थे, भगवान के नाम में झूठ फैलाते थे। इंद्र बोलता था हम पानी गिराते हैं, पानी कोई भगवान नहीं गिराता है, पानी आसमान से गिरता है, पानी प्रकृति की गिराती है। ये कोई मानव और भगवान का
कोई देन नहीं है पानी गिराने वाला। इसलिए वो विरोध करते थे, वो सच्चाई के पक्ष में थे, सच्चाई के पक्ष में। वो रावण काबिल थे, बहादुर थे, बुद्धिमान थे, वैज्ञानिक थे। वो सभी तरह से काबिल थे, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। इसीलिए उनको सब कोई सम्मान करते थे। और सभी स्त्रियां उस युग में भी चाहते थे कि हमको बहुत बलवान राजा मिले, बहुत बलवान राजा पति मिले। इसलिए सभी पत्नियां, सभी बेटियां वैसे लोगों की चाह करते थे। आज भी चाह करते हैं वैसे लोगों को, आज भी चाह करते हैं उसी लोगों को कि पढ़े लिखे विद्वान मिले, ज्ञानी मिले, धनवान मिले, वीर मिले, पुरुष मिले। आज भी वही चाहते हैं दोस्तों। आज भी नारियां नहीं चाहते हैं कि एक लंगटा भिड़ा जाए, एक बकरी भिड़ा जाए। लेकिन समाज का बंधन है, जहाँ शादी कर दिया जाता है वहाँ रहना मजबूरी होता है। और तेज तराज चलहाक आदमी तो आज भी छोड़ करके चले जा रहे हैं ना। कोढ़िया मर्द के पास कोई रहता है, मूर्ख मर्द के पास कोई रहता है, दरपिहा मर्द के पास कोई रहता है। बहुत बेचारी समाज के दबाव के चलते रहते हैं। लेकिन उस युग में दबाव नहीं था, जो दबंग था उसका चलता था। उस युग में रावण के चलता था, और सीता, औरतों में सीता को दबंगई चलती थी, जिसके चलते छोड़ करके चले गई। क्यों रहेगा भाई? कोढ़िया भी क्यों रहेगा? नपुंसक भी क्यों रहेगा? कायर भी क्यों रहेगा? तो आप देखें ना, कौन काबिल है और कौन नाकाबिल है। काबिल आप राम को नहीं, रावण को समझिए। रावण को, जो सभी क्षेत्रों में बलवान था, मारने के लिए मार दिया, उससे योद्धा नहीं बन गया दोस्तों, योद्धा नहीं बन जाता है, वो कायर ही होता है। कायर आज भी किसी को, बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी को, बहुत बड़ा संपत्ति वाला को एक पिस्टल लेकर के और टपमरी मार के चल देता है, वो काबिल नहीं होता है। इसलिए उसको जेल में रखा जाता है, फांसी की सजा दिया जाता है, उम्र कैद को सजा दिया जाता है। अगर वो काबिल रहता तो क्यों फांसी की सजा होता, क्यों में जेल में रखा जाता? उसको पुरस्कार दे करके छोड़ नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, आपको इस तरह से सही सटीक वीडियो देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, और इस चैनल को इतना शेयर कीजिए कि तमाम भारत के लोगों के पास तक पहुँचे और सही ज्ञान, सही बुद्धि और सही ज्ञान प्राप्त कर सके, वीर बने, महान बने, योद्धा बने। ऐसे ज्ञान लेकर के योद्धा बने और भूल भुलैया में फंसे नहीं रहें। तो ठीक है, आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जवान, जय किसान।